हरे कृष्णा। आने वाली वैकुंठ चतुर्दशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें आशा है कि संपूर्ण कार्तिक मास में आपने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न किया होगा। इस विशेष कार्तिक मास का आपने अधिक से अधिक लाभ उठाकर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रयास किया होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अब आने वाली है वैकुंठ चतुर्दशी, यानी कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा विशेष दिन है जिस दिन वैकुंठ के द्वार सभी सामान्य जन के लिए खोल दिए जाते हैं और भगवान श्री विष्णु की अहैतुकी कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए इस आने वाली वैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। वर्ष 1910 का समय था। एकाएक दुनिया भर में ये समाचार फैल गया कि हेली धूमकेतु, जो कि हर 76 वर्ष में दिखाई देता है, वो धरती से टकराने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन ये धूमकेतु कब आया और कब निकल गया, किसी को पता भी नहीं चला। दुनिया के विनाश को लेकर कई सारी भविष्यवाणियां आए दिन हमारे कानों में पड़ती रहती है। लेकिन क्या आप एक प्रामाणिक स्रोत से जानना चाहते हैं कि दुनिया का विनाश कैसे होने वाला है? अगर हाँ, तो श्रीमद् भागवतम से उत्तम और कौन सा ग्रंथ हो सकता है जो हमें प्रलय के बारे में जानकारी दे? जी हाँ, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में श्रील शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सृष्टि में होने वाली 4 प्रकार की प्रलय के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के श्राप के पश्चात महाराज परीक्षित के जीवन के अंतिम 7 दिन का समय लगभग समाप्त हो चुका था। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपनी कथा को विराम देते हुए महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश भी दिया, ताकि वे मृत्यु के उपरांत भगवत धाम वापस लौट सकें। इस उपदेश में उन्होंने 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन किया और उसी के बारे में अब हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं नैमित्तिक प्रलय की। ये तब घटित होता है जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे अर्थात 1 दिन या 1 कल्प बीत जाता है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 4 युगों का चक्र 1000 बार पूरा होता है। इस प्रलय के दौरान भगवान नारायण, जो कि अनंत शेष पर लेटे रहते हैं, वे इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 वर्षों का है। जब उनका जीवन काल पूर्ण हो जाता है तो उस समय आने वाली प्रलय को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं, जिसमें ये ब्रह्मांड विनष्ट हो जाता है। अब देखिए, इस प्रलय के दौरान सर्वप्रथम पृथ्वी पर पूरे 100 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरती, जिसके कारण घोर अकाल पड़ जाता है और अधिकांश जनसंख्या विलुप्त हो जाती है। सूर्य के ताप से सभी समुद्र सूख जाते हैं। इसके पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड भीषण अग्नि से तपने लगता है। ये दावानल भगवान संकर्षण के मुख से निकलती है तथा पूरे ब्रह्मांड में वायु की सहायता से फैल जाती है। इसके पश्चात पूरे 100 वर्षों तक एक भयंकर तूफान आता है और सारा आकाश धूल से भर जाता है। इसके बाद आकाश में विशाल बादल घिर आते हैं, जो कि काले ना होकर रंग बिरंगे होते हैं। इनमें वज्र के समान बिजली चमकती है। ये विचित्र बादल अगले 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते हैं, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। पृथ्वी पिघलने लगती है और इसकी सुगंध को जल नष्ट कर देता है। इसके पश्चात अग्नि जल के स्वाद को नष्ट कर देती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व में विलीन हो जाता है। इसके पश्चात प्रकृति के 3 गुण भी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं और इस अव्यक्त का कोई आदि और अंत नहीं होता। इस अवस्था में भौतिक प्रकृति को प्रधान कहते हैं, जब कोई भी तत्व प्रकृति के गुण, इंद्रियां, देवता, प्राणवायु, बुद्धि, चेतना के 3 स्तर आदि कुछ भी नहीं रहता। यह अवस्था शून्य समान होती है। तीसरे प्रकार की प्रलय है निरंतर प्रलय। हम सब जानते हैं कि काल के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। हमारे इस भौतिक शरीर से लेकर इस भौतिक जगत की हर वस्तु प्रतिक्षण विनष्ट होती जा रही है। चौथे प्रकार की प्रलय है आत्यंतिक प्रलय। मिथ्या अहंकार के कारण आत्मा अपनी पहचान भौतिक शरीर से करता है, जो कि उसके बंधन का कारण है। हमारे शास्त्र एक ऐसी तलवार के समान है जिससे कि हमारे मिथ्या अहंकार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, उसका जीवन मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसका भौतिक अस्तित्व नहीं रहता और इसलिए ये भी एक प्रकार की प्रलय है। अब समय आ गया था श्री सुखदेव गोस्वामी का महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश देने का। महाराज परीक्षित को मृत्यु के लिए तैयार करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा,
हे कुरुवंश शिरोमणि, मैंने अपने मुख से भगवान की असीमित लीलाओं का एक संक्षिप्त वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। भगवान की लीलाओं का संपूर्ण वर्णन कर पाना ब्रह्मा जी के लिए भी असंभव है। श्रीमद् भागवतम की इन कथाओं का वर्णन सर्वप्रथम भगवान नर नारायण ऋषि ने नारद मुनि से किया था। इसके पश्चात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने इस कथा को श्री नारद मुनि के मुख से सुना और इसके बाद मुझे श्री व्यास देव से इस कथा को सुनने का अवसर मिला। मैं इस कथा को यथारूप आपसे कह रहा हूँ। इस सभा में हमारे बीच श्रील सुत गोस्वामी भी उपस्थित हैं, जो कि इस कथा को आगे चलकर नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों को सुनाएंगे। यदि कोई व्यक्ति भवसागर पार करने का इच्छुक हो तो भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही उसके लिए एकमात्र नौका के समान है। हे राजन, ये विचार कि मैं मरने जा रहा हूँ केवल एक मिथ्या ख्याल है। जब कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने सर को कटते हुए देखता है तो निद्रा से जाग जाने पर भी उसे समझ आ जाता है कि वह तो केवल सपना था। इसी प्रकार से मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर जीव ये देख पाता है कि भौतिक शरीर का नष्ट होना केवल एक बाहरी रूपांतरण है। आत्मा पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा तो किसी मिट्टी के घड़े के भीतर भरी हुई वायु के समान है, जो घड़ा टूट जाने पर नष्ट नहीं होती। इसलिए हे राजन, आप स्वयं को दिव्य चेतना में स्थित करें, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि कब तक्षक नाग ने आपके पैर को डस लिया। अपने आप को इस नश्वर देह से विलग देखें। यदि आप किसी और विषय पर श्रवण करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए महाराज परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किए और उनसे कहा कि इस कथा का श्रवण करके उनका जीवन धन्य हो गया है। अब उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं। इसके पश्चात उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से अपने मन तथा इंद्रियों को भगवान पर केंद्रित करने का आशीर्वाद मांगा और उनसे प्राण त्यागने की अनुमति मांगी। आज की इस कथा को हम यहीं विराम देंगे। 555 वेदांत सूत्रों में से सर्वप्रथम वेदांत सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात समय आ गया है परम सत्य की चर्चा करने का। हमारे शास्त्रों का कथन है कि इस अति दुर्लभ मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य है स्वयं को जानना और भगवत धाम की प्राप्ति करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे वार्तालाप दिए गए हैं, जिससे कि पाठक ये समझ सकते हैं कि वास्तव में मनुष्य को किस प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भी ऐसी अनगिनत रोचक कथाओं का कोश है, जिसे पढ़कर और गहन अध्ययन करने के बाद मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं एक ऐसे ही दिव्य संवाद का, जो कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से लिया गया है। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, भक्त शिरोमणि श्री नारद मुनि जी ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते द्वारिका नगरी आ पहुँचे, जहाँ वसुदेव जी ने उनका आदर सत्कार करके उनसे जिज्ञासा की, हे महात्मा, आपके दुर्लभ दर्शन तो जीव मात्र को धन्य करने वाले हैं, क्योंकि आप सबका कल्याण ही सोचते हैं, इसलिए निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। अपने पूर्व जन्म में मैं भगवान की माया शक्ति से भ्रमित हो गया था। इसके फलस्वरूप मैंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा से आपकी पूजा अर्चना की। अब मुझे भय है कि मैं भौतिक बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। कृपया मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करें भगवान। नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करने का अवसर ढूंढ लेते हैं, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने वसुदेव जी से कहा, भक्ति की महिमा कुछ ऐसी है कि इसके विषय में सुनने मात्र से व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान की दिव्य कथाएं हमारे समस्त पापों का नाश करने में सक्षम है। आज मैं आपको महाराज निमि और नव योगेंद्रों के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन कह सुनाऊंगा, जिससे कि इस परम सत्य की पुष्टि हो सकेगी। तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। तो चलिए अब हम भी चलते हैं वसुदेव जी के साथ साथ इस वार्तालाप के मुख्य चरण में। ये नव योगेंद्र महाराज ऋषभ देव और उनकी धर्म पत्नी जयंती के पुत्र थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, श्री कवि, श्री हवि, श्री अंतरिक्ष, श्री प्रबुद्ध, श्री पिपलायन, श्री अग्निहोत्र, श्री दुमिल, श्री चमस और श्री करभाजन। ये नव योगेंद्र भगवान के शुद्ध भक्त थे एवं उनकी भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न लोकों में विचरण किया करते थे। एक समय वे प्रचार करते करते महाराज निमि की यज्ञ स्थली में पधारे। उन्हें अपने समक्ष देखकर उनका उचित सम्मान करने के बाद राजा निमि ने इस प्रकार कहा, हे भक्तों में अग्रणी, आपके दर्शन तो मुक्त जीवों को भी अत्यंत दुर्लभ है, किंतु आप इतने कृपालु हैं कि बद्ध जीवों के कल्याण हेतु सदा प्रचार करते रहते हैं। आप तो भगवत भक्ति के गूढ़ रहस्यों से भी भली भांति परिचित हैं। कृपया करके मेरे मन में उठ रही शंकाओं का निवारण करके ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। महाराज निमि ने नव योगेंद्रों से 9 प्रश्न किए, जिनका नव योगेंद्रों ने शास्त्रोक्त उत्तर दिया।
तो चलिए अब हम भी एक एक करके इस प्रश्नोत्तरी को ध्यान से सुनते हैं। सर्वप्रथम राजा ने पूछा, ऐसा कौन सा धर्म है जिससे श्री भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? कृपया मुझे इस भागवत धर्म का उपदेश करें। तो इसके उत्तर में श्री कवि ने कहा, हे राजन, हमें अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। यदि आप अति शीघ्र भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन करें। इस जगत की प्रत्येक वस्तु श्री भगवान का अंश है, अतः हर वस्तु को इसी रूप में देखने का प्रयास करें। भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं से अनासक्ति स्थापित करें। इसके बाद महाराज निमि ने प्रश्न किया, भगवान के भक्तों के वे कौन से गुण हैं जो उन्हें भगवान का अति प्रिय बनाते हैं? क्या भगवान के भक्तों की भी श्रेणियां होती है? कृपया विस्तार पूर्वक ये भी बताएं। तो इसका उत्तर देते हुए श्री हवि ने कहा, भगवान के भक्तों की सामान्यतः 3 श्रेणियां होती है, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। हमें एक उत्तम अधिकारी को ही अपना गुरु स्वीकार करना चाहिए। वह लाभ और हानि दोनों अवस्थाओं में स्थिर बना रहता है। भौतिक सुखों में उसका मन कदापि नहीं रमता। उसका वैराग्य इतना प्रबल होता है कि ब्रह्मांड के सभी ऐश्वर्यों के प्रलोभन से भी वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय कभी नहीं छोड़ता। श्री हरि के उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट होकर महाराज निमि ने आगे जिज्ञासा की, भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े योगी तक भ्रमित हो जाते हैं। मुझे भगवान विष्णु की माया शक्ति के विषय में बताकर मुझ पर कृपा करें। राजा की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री अंतरिक्ष ने कहा, एक बद्ध जीव को 3 प्रकार का शरीर प्राप्त हो सकता है, देवता, मनुष्य अथवा निम्न योनि का। हे राजन, अब मैं वर्णन करूंगा कि प्रलय के समय किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम तो सूर्य का ताप निरंतर बढ़ने लगता है। इसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड भट्टी के समान तपने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाताल लोक में निवास करने वाले भगवान संकर्षण के मुख से प्रचंड अग्नि प्रकट होने लगती है। इसके पश्चात 100 वर्ष तक निरंतर वर्षा होती है, जिसके लिए संवर्तक बादलों का प्रयोग किया जाता है। इन बादलों से हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं बहती है। इतनी अधिक वर्षा होने के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड जल मग्न हो जाता है। प्रलय के विषय में विस्तार पूर्वक श्रवण करने के बाद महाराज निमि के मन में एक और शंका उठी। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आपके वर्णन से प्रतीत होता है कि भगवान की माया शक्ति के चंगुल से मुक्त होना इतना सरल नहीं है। कृपया मुझे वो मार्ग बताइए जिससे प्राणी ये असंभव कार्य भी कर सकता है। तो इस शंका का निवारण श्री प्रबुद्ध जी ने इस प्रकार किया। उन्होंने कहा, हे महाराज, सर्वप्रथम जीव को ये समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत के सभी सुख केवल कुछ काल के लिए हैं। इस जगत में जीव की स्थिति हमेशा अस्थायी ही बनी रहती है। वह निरंतर सच्चे सुख के पीछे भागता रहता है। जब प्राणी इस तथ्य को अंगीकार कर लेता है तो वह एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेता है और उनके मार्गदर्शन में शुद्ध भक्ति का संपादन करता है। भक्तों का संग इस मार्ग पर चलने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहते हैं। फिर जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है, वैसे वैसे भगवान के लिए प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है और भक्त की देह में दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार से केवल भक्ति के मार्ग से ही माया के चंगुल से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद महाराज निमि ने जो प्रश्न पूछा वो अत्यंत रोचक था। महाराज निमि ने पूछा, भगवान विभिन्न युगों में विभिन्न अवतार लेते हैं एवं उनके नाम, रंग तथा रूप भी एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। कृपया करके इन अवतारों के बारे में बताएं। इसके साथ ही इन 4 युगों में प्रयोग किए जाने वाली उन विधियों का भी वर्णन करें जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कर भाजन कहते हैं, हे राजन, भगवान 4 युगों में अवतार लेते हैं। सर्वप्रथम सतयुग में उनके अवतार के विषय में सुने। इस युग में भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट होते हैं, जिसकी कांति श्वेत है और 4 भुजाएं हैं। वे जटा धारण करते हैं और मृग छाल पहनते हैं। उनके कंधे पर जनेऊ होता है। उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में अक्ष बीजों की बनी जप माला होती है। सतयुग में श्री भगवान के हंस अवतार की अर्चन करने का विधान है। लोग ध्यान और तपस्या से इस अवतार की पूजा करते हैं। अब त्रेता युग में भगवान के अवतारों के विषय में सुनिए। इस युग में भगवान प्रजापति सुतपा एवं देवी प्रश्नि के गर्भ में जन्म लेते हैं। उनका नाम प्रश्नि गर्भ है। उनकी कांति लाल है और बाल सुनहरे।
उनका एक और नाम यज्ञ भी है। द्वापर युग में भगवान पीले वस्त्र धारण करते हैं और उनकी कांति श्याम है। वे अपने दिव्य शरीर पर श्रीवत्स और कई अन्य आभूषण धारण करते हैं। इस युग में वे राजा के समान समझे जाते हैं। लोग ऐश्वर्य भाव से उनकी पूजा करते हैं। और अब हम प्रवेश करते हैं कलयुग में। इस युग में भगवान की कांति सुनहरी होती है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और हरिनाम संकीर्तन की विधि स्थापित करते हैं। हमारे शास्त्रों में उनके अवतरण का वर्णन अत्यंत गोपनीय बताया गया है, क्योंकि यदि मुक्त कंठ से इसका वर्णन किया जाए तो अनेकों ढोंगी स्वयं को भगवान घोषित कर देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलयुग के लोग अत्यंत निकृष्ट और पापी है। तो सारांश यही है कि चाहे कोई भी युग हो, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ही भगवत प्राप्ति करने की एकमात्र विधि है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और सदैव उनका स्मरण करते रहें। हमारे द्वारा किया जा रहा इन वैदिक कथाओं का प्रयास अच्छा लग रहा है तो आने वाली कथाओं के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। हरे कृष्णा।